नमस्कार। 12th के छात्रों का अकाउंट्स की क्लास में स्वागत है। आज बात करते हैं साझेदार का प्रवेश में ही। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं उनको। एक एग्जाम्पल है जिसमें ये कह रहा है कि एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक्स तथा वाई एक फर्म में साझेदार थे जो लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते थे, विभाजित करते थे। जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। वह 80,000 रुपये पूंजी के रूप में लाया। एक्स तथा वाई की आरंभिक पूंजी 1,60,000 है तथा 80,000 थी। जेड के प्रवेश के समय पुनर्मुद्रण का लाभ 30,000 रुपये और संचय 40,000 रुपये था। यह तय किया कि साझेदार को पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित होगी। यदि कोई अविशेष या कमी हो जाती तो उसे संबंधित साझेदार के चालू खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो ज्ञात करना है यहाँ साझेदारों की पूंजी खाते, साझेदारी संबंधी के चालू खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि तथा ऐसे हस्तांतरण से आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ। देखिए, यानी कि जब साझेदार आ रहे हों और उनकी पूंजी को उनके नए लाभाना अनुपात में समायोजित करना हो, तब किस तरह से लेखे करते हैं और ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये समझते हैं। देखिए, एक्साइटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड वाई 3 और 5 का 3 और 5 का रेशियो था पहले जो था। तो ऐसी स्थिति में शेयर्स ऑफ जेड 1/5। अब जो नई एंट्री कर रहा है वो 1/5 के लिए आपके लिए कर रहा है। टोटल प्रॉफिट फॉर बी, मान लो अगर हम टोटल प्रॉफिट 1 मानते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता है, 1 में से 1/5 ये ले जाएगा जो नया साझेदार है। इसका मतलब 4/5 बचेगा जो एक्स और वाई को मिलाकर होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्स शेयरिंग प्रॉफिट। 4/5 का 3/5 जो पहले उसको मिलता था उसका गुणा कर देंगे। 4/5 में 3/5 का गुणा करा तो ये 12/25 आ जाएगा। वाई शेयर्स कैसे निकालेंगे, 4/5 जो टोटल शेयर है इन दोनों का, उसमें इस जो पहले इसका भाग था 2/5 उसका गुणा कर दिया तो 4/25 में 4 दूनी 8/25 ये निकल आएगा। अब बात करते हैं न्यू में क्या है। स्टेप 1 में टोटल कैपिटल कितनी की थी, 80,000 रुपये का, यानी कि जो लेकर आ रहा था 1/5 हिस्से के लिए 80,000 रुपये लेकर आ रहा है। इसका मतलब टोटल कैपिटल हमारी होनी चाहिए 4 लाख, यानी तीनों साझेदार मिलकर 4 लाख रुपये लेकर आएंगे। जिसमें से 80,000 तो ये ले आया, जेड ले आया अपना 80,000 रुपये। अब बात करते हैं एक्स कितनी कैपिटल ले जाएगा और वाई कितनी कैपिटल लेगा। तो एक्स कैपिटल कितने ला रहा, टोटल कैपिटल कितनी है 4,000 और उसको शेयर कितना मिल रहा है 12/25। इसका मतलब 4 लाख का 12/25 1,32,92,000 रुपये एक्स लेकर आएगा। बाई क्या करेगा फिर, बाई का 4 लाख का 8/25 हिस्सा मिलता है, इसलिए वो 1,28,000 रुपये कैपिटल लेकर आएगा। जबकि हमारी पहले कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, एक्स की थी 1,60,000 रुपये और 80,000 रुपये दी हुई है जो 80,000 बाई की थी। इसमें से रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 3-2 के अनुपात में बटेगा, यानी कि वो क्रेडिट हो जाएगा। तो वो क्रेडिट कितना होगा, क्रेडिट होगा 18,000 और 12,000। इसी तरह रिजर्व जो थे, रिजर्व भी 3-2 के अनुपात में थे, 3-2 के अनुपात में रिजर्व वो भी बट गए। कितना का रिजर्व था, रिजर्व था 40,000 रुपये का, तो 24,000 और 16,000 रुपये इसके अकाउंट में दिए। इसका मतलब एक्स को आज की तारीख में 2,02,000 रुपये मिलने चाहिए थे और वाई को 1,08,000। अब बात करते हैं कैलकुलेशन और सरप्लस या डेफिशिएंसी, यानी कि पूंजी के में कमी होगी या बढ़ोतरी लेकर आएगा। तो एडजस्ट कैपिटल कितनी हुई, 3,20,000 रुपये की इसकी कैपिटल होनी चाहिए, मतलब है इस समय, और उसमें से 1,92,000 होनी चाहिए क्योंकि एडजस्टमेंट हुआ है। ये समायोजन यानी लाभान के अनुपात में ही उसका समायोजन होना है, इसलिए 1,92,000। इसका मतलब 10,000 रुपये उसके सरप्लस के हैं, यानी 10,000 रुपये वो ले जा सकता है। इसी तरह बाई का कितना है, 1,08,000 रुपये है, जबकि उसको होनी चाहिए 1,28,000। इसका मतलब उसमें क्या हुआ, उसकी
कैपिटल कम है यानी डेफिशिएंसी है, ये 20,000 रुपये वो लेकर आएगा। तो एक्स कैप, और अब ये क्योंकि ये करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होने हैं, ठीक है, इसलिए एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये लेकर जा इसकी ये एक्सेस है इसकी, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट का डेबिट हो जाएगा लेकिन करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह बाई में डेफिशिएंसी हुई है तो ऐसी स्थिति में बाई का करंट अकाउंट डेबिट होगा और बाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से ये डेफिशिएंसी और सरप्लस की एंट्रियां हम करते हैं। इसके बाद एक सवाल और करके देखते हैं। ये है सवाल, आ और बा तीन एक के अनुपात में लाभ का निष्पादन करते हैं। 31 मार्च को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार है। लेनदार 22,000 रुपये के, देविल 18,000 के, समान संचय 16,000 का, पूंजी खाते सुरेंद्र और महेंद्र के इतने दे रखे हैं और नकद दे रखा है, देनदार दे रखे हैं, रईतिया दे रखा है, विनियोग दे रखा है 10,000 का, भूमि भवन 21। अब देखिए क्या शर्त कहता है। 1 जनवरी 2000 इनको अंकुर को साझेदार बनाया गया है। वह पूंजी में 20,000 रुपये लाएगा। नया लाभ अनुपात होगा 3-3-2 का। नए साझेदार के प्रवेश का निर्णय लिए गए हैं। फर्म की खेती में अंकुर का हिस्सा 10,000 तय किया गया है। वह खेती की राशि नकद लाएगा। सुरेंद्र ने संपूर्ण विनियोग 8,000 में ले लिए, यानी कि जो विनियोग थे वो उसने सारे विनियोग ले लिए 8,000 में। जो विनियोग ये दे रखे 10,000 के, लेकिन वो कहाँ हैं, उसने किसने ले लिए, सुरेंद्र ने ले लिए, और ये इनको 8,000 रुपये, यानी कि संपत्ति का मूल्य भी कम हुआ है यहाँ। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन के लिए 2,000 रुपये बनाया गया और भूमिता भवन का मूल्यांकन 85,000 रुपये किया गया। इस तरह से ये समायोजन किए गए हैं। इसके बाद व्यवसाय में साय के हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन 4,000 रुपये किया जाए, परंतु साकों से रोकड़ में नहीं लाना, क्यों, लेकिन साय से क्या करेगा, रोकड़ में नहीं लाएगा गुडविल को, लेकिन गुडविल का मूल्यांकन 4,000 रुपये किया गया है। ठीक है। इसके बाद साझेदारी पूंजी उनके लाभवान के अनुपात में निष्पादित की जाएगी, यानी कि समायोजित की जाएगी। अब बनाते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया तो 24,000 रुपये से, इसलिए क्रेडिट हो गए। टू इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुए हैं यहाँ 2,000 रुपये से, तो 2,000 रुपये का डिक्रीजमेंट आ गए यहाँ पर। बाई प्रोविजन पर बैड डेट्स बढ़ाए गए हैं, 2,000 रुपये के बैड डेट्स बढ़ाए गए हैं, प्रोविज़न बढ़ाया गया है उसका, इसलिए यानी कि हमारे दायित्व बढ़ाए गए हैं, तो इसलिए यहाँ ये 2,000 रुपये डेबिट हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट को 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ जो सुरेंद्र और महेंद्र में बांट दिया गया है। इसके बाद देखते हैं अब देखिए तो ये इस तरह से ये 12,500 7,000 है। अब बात करते हैं इनकी, क्योंकि पूंजी के समायोजन रहता है। ऐसी स्थिति में देखो सुरेंद्र मोहन का पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस विभाजन अनुपात पहले 5-3 का था, यानी कि 5/8 और 3/8 का था। सुरेंद्र महेंद्र अंकुर का लाभ विभाजन अनुपात क्या हो गया, 3-3-2 का, यानी कि 3/8 और 2/8। अंकुर अपने 2 भाग के लिए कितनी ला रहा है पूंजी, 20,000 रुपये। अतः अंकुर के आधार पर उनकी कुल पूंजी कितनी हो गई, 20,000 का 8/2। ठीक है, यहाँ 8/2 हो गया। इसका मतलब 80,000 टोटल पूंजी फर्म की हो गई। या 20,000 रुपये वो 2/8 के लिए आ रहा है, इसका मतलब 2/8 के लिए आ रहा है, तो कुल फर्म की कुल पूंजी हो गई 80,000 रुपये। 20,000 इंटू 8/2 कर देंगे हम। सुरेंद्र की पूंजी कितनी होगी, क्योंकि वो 3/8 ले रहा है तो 80,000 का 3/8 लाएगा, इसका मतलब 30,000 हो गए। महेंद्र की पूंजी कितनी हो गई, 80,000 का 3/8, ये भी 3/8 ले रहा है, इसकी यानी इसकी पूंजी 30,000 रुपये हो गई। त्याग अनुपात कितना कैसा रहा, सुरेंद्र का पहले अनुपात था कितना 5/8, अब हो गया 3/8, इसका मतलब 2/8 का उसका नुकसान हुआ। सुरेंद्र का लाभ पहले कितना था 5/8 का, देखिए ये वाला,
सीधे। और अब उसको मिल रहा है 3/8, यानी कि 3 तो 5/8 में से 3/8 घटा 2/8 का उसको उसने त्याग किया है। महेंद्र ने कितना त्याग करा? पहले भी उसको 3/8 मिल रहा था, अब भी 3/8 आ रहा है। इसका मतलब महेंद्र का कोई भी त्याग यहाँ नहीं हुआ। अंकुर आता, अंकुर जो भी लेकर आएगा पूंजी वो किसे मिलेगी? सिर्फ सुरेंद्र को मिलेगी, क्योंकि सुरेंद्र ने ही त्याग किया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर देखते हैं। बाई बैलेंस BD 35,000 रुपये और 25,000 रुपये। ये जो पुराने बैलेंस थे वो बैलेंस लेकर आए हैं 25,000 रुपये और 25। बाई कैश लेकर आया है 20,000 रुपये अंकुर प्रीमियम फॉर गुडविल, जो इसको पूरी की पूरी सुरेंद्र के खाते में क्रेडिट हो जाएगी। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था 12,500 7,500 वो यहाँ ले आएंगे। बाई जनरल लेजर में जो ट्रांसफ़र पैसा है उसको दोनों में बांटेंगे, 10,600 6,000 रुपये के उसमें बटेगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट टेक कॉस्ट किसने ले लिए हैं? सुरेंद्र ने ले लिए हैं। 8,000 रुपये उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। टू बैलेंस BD, अब ये हमारे नए बैलेंस निकल कर आ जाएंगे। इसके बाद बैलेंस 5 इसको हम नए लेकर आएंगे और 5,000 38,500 और 20,000, क्योंकि यह इसके बाद हमें क्या करना है? पैसा जो एडजस्टमेंट हुआ है उसके अनुसार रखना है। तो अब देखिए, तो बैलेंस जबकि हमारी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस अब क्या होना चाहिए था नई कैपिटल के हिसाब से 30,000 30,000 20,000, जो हमने अभी यहाँ पर निकाला है 30,000 80,000 ये लेकर आएगा, 30,000 और 30,000 ये दोनों लेकर आएंगे। तो वही लेकर आया 30,000 30,000 और 20,000। यहाँ पर ये 20,000 लेकर आया था, 20,000 लेकर आया था अंकुर, ठीक है। तो 20,000 तो यहाँ इसका बैलेंस भी हो गया, 30,000 ये इसका बैलेंस, इसकी कैपिटल हो गई और 30,000 की कैपिटल हो गई। इसका मतलब कैश लेकर जाएंगे ये लोग। 29,500 रुपये का डेबिट ये हो जाएगा, 8,500 रुपये लेकर चला जाएगा, क्योंकि देखिए 12,500 7,500 की कैपिटल थी पुराने बैलेंस में। ये चीज़ इस तरह से यहाँ पर ले जाए, 29,500 और 8,500 यहाँ से लेकर जाएगा। ये इस तरह से ये बन गया, क्योंकि सुरेंद्र की नई पूंजी 30,000 होनी चाहिए, जबकि उसके पूंजी खाते में 59,500 जमा है, ठीक है। 59,500 जमा है, जबकि होनी चाहिए 30,000 उसकी पूंजी, तो 29,500 वो वापस ले जाएगा। इसके में 38,500 जमा है, इसका मतलब ये और होनी चाहिए उसे 30,000, तो इसका मतलब 8,500 ले जाएगा वो। इसकी 20,000 की 20,000 ही रहेगी। इस तरह से ये रिवैल्यूएशन अवस्था बनानी चाहिए। अब देखते हैं एक बैलेंस एक और देखते हैं, एक एग्जाम्पल। भाग्यांश और वंश एक फर्म में साझेदार हैं। भाग्यांश और वंश एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 31 मार्च को 2000 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार है। ये विवरण दे रखा है, लेनदार, देय विपद, पूंजी दे रखी है, रोकड़ दे रखा है, रहितिया, देनदार, फर्नीचर, मशीन, ये दे रखे हैं। आप देखते हैं आगे क्या कहता है ये। उसी तिथि को उन्होंने अमित को फर्म 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया है, और कुछ डिसीजन हुए हैं। अमित को 24,000 रुपये पूंजी के रूप में लाना है, रहितिया को 4,000 से कम किया जाना, फर्नीचर को 46,000 पर मूल्यांकित किया जाना है, मशीन को 5% हिरासत किया जाना है। लेनदारों ने 1,100 रुपये के दावे छोड़ दिए हैं, यानी कि लेनदार कम हो गए हैं। अब बात करते हैं भाई फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर बढ़ गया है यहाँ 6,000 रुपये से। भाई क्रेडिटर्स कम हो गए हैं 1,100 रुपये से, इसलिए क्रेडिट साइड में स्टॉक घटा है 4,000 रुपये से, और डेबिट साइड में मशीनरी घटी है, तो 2 क्रेडिट डेबिट साइड में ये भी
तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स कैप, अब ये क्या हो गया, ये 900 रुपये का प्रॉफिट निकल के आया जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भाग्यांश और यंश को बांट दिया, 600 रुपये और 300 रुपये। अब देखते हैं एक चीज़ और इसमें ये करने हैं, इसमें एक मेमोरेंडम, ये जो हमें बनाते हैं हम मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि इस मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ हम बना रहे हैं। तो इसमें जब ये प्रॉफिट निकल आए उसके बाद फिर से क्या करना है, ये बाई स्टॉक 4000 रुपये से जो क्रेडिट किया था वो डेबिट कर देंगे और जो डेबिट किया था उसमें क्रेडिट कर देंगे। बाई मशीनरी अकाउंट, बाई इसी तरह 6000 रुपये का फर्नीचर का था, क्रेडिटर्स का था। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाग्यांश 4/9, 900 का 400 रुपये, वंश का 200 रुपये और अमित को इसमें से 300 रुपये का दिया गया है। ये इस तरह से 400 जो 900 रुपये थे अब नए लाभालाभ अनुपात में यहाँ बांटा गया है। इस पूर्ण जो मेमोरेंडल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उसमें क्या होगा, नया साझेदार जो है वो भी इस प्रॉफिट को बांटेगा। तो अब और ये जो 400 और 200 और 300 आए हैं वो नए रीवैल्यूएशन नए उससे आए हैं, जो नया बना है साझेदार उसके अनुसार ही, जैसे 4/, भाग्यांश के रूप में आएगा, 12/9 ये बात को मिलेगा और 13/9 इसको मिलेगा। देखिए किस तरह से निकलता है, ये देख लीजिए इसको। ये लेट प्रॉफिट 1 और अमित का शेयर है जो नया आ रहा है उसका 1/3, एक में से 1/3, इसका मतलब 2/3 भाग भाग्यांश और वंश का होगा। ओल्ड रेशियो ऑफ भाग्यांश और वंश का क्या था, 3 और 2 का। तो न्यू रेशियो अब क्या निकल के आया, पहले उसे 2/3 में से 2/3 उसको नया जो है जो भाग्यांश और जो पुराना रेशियो था वो 2/3 था, तो 2/3 में से 2/3 ही 2/3 भाग में से 2/3 भाग उसको मिलेगा, तो इस तरह 4/9 भाग मिलेगा। से दूसरे को क्या मिलेगा, उसको 2/3 में से 1/3 पहले मिलता था, 2/3 का 1/3 गिरा तो इसको वाला 2/9 इसको वंश को मिलेगा। अमित का शेयर हुई है 1/3 और है, इसका मतलब हम 3/9 इसको बोल सकते हैं। इसी तरह प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया, तो पहले का 4/9, दूसरे का 2/9, तीसरे का 3/9, यानी कि 4 और 2 के 3 के अनुपात, 4-2-3 के अनुपात में ये होगा। इसी अनुपात में हमने ये पुनर्मूल्य उसमें मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी इसको लॉस ये तीनों अकाउंटों में बटेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालते हैं, तो 60,000 रुपये बाई 42,000 रुपये का जो बैलेंस था वो बाई कैश लेकर आया वंश, अमित 24,000 रुपये, बाई मेमोरेंडम में से जो निकाला है 600, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट 600 और 300 का इसके अकाउंट में जो यहाँ पर आया था वही चीज़, यहाँ ये वाला नहीं ले जाएंगे बल्कि ये वाला लेंगे। इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 600 और 300 के हिसाब से क्रेडिट होगा और डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब भाग्यांश में 400, 200 और 300, यानी कि ये वाला जो आएगा रीवैल्यूएशन मेमोरेंडम का ये वाला जो लॉस होगा, क्योंकि अब ये लॉस होगा डेबिट में आ जाएगा। इस तरह से फिर उसके बैलेंस निकाल लेंगे, 40,000, 60,000, 4200 और 3300, इस तरह से ये काम हो जाता है। अगर वो स्मरणार्थ पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाना तो साझेदारी पूंजी खाते बनाने के लिए कहे तो इस तरह से बनाएंगे। पुनः मेमोरेंडम पूर्ण मूल्यांकन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें उल्टी कर देंगे, दोनों रिवर्स कर देंगे, जो क्रेडिट की थी वो डेबिट में आ जाएंगी, डेबिट की वाली क्रेडिट में आ जाएंगी, और जो टोटल जो बच रहा होगा प्रॉफिट या लॉस उसको आप तीनों जो नए साझेदार के सही जो नया अनुपात है उस अनुपात में हम यहाँ बांट के दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।